शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। दे आर टोटली कॉन्ट्ररी जो मैंने बात की। ये मिस रिपोर्ट हो रहे हैं, मिस कोट किया जा रहा है और ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात तारीख को मसख करने की कोशिश की गई। पुलवामा वाक़े के बाद 26 फरवरी 2019 को हिंदुस्तान ने तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की, जिसमें न सिर्फ उन्हें मुंह की खानी पड़ी बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में हजीमत उठाई। पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब दिया। मेहरबानी करके अफवाज पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें। आज बैनर और पोस्टर जो लाहौर में लगे, ये कोई खिदमत नहीं है उस मौक़िफ़ की जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, सियासत, पाकिस्तान की सियासत जो है ये एक ख़तरनाक मोड़ की तरफ जाती नज़र आ रही है। सियासत को रियासत पे क्या फ़ौक़ियत दी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में जो कुछ हुआ है उससे अपेरेंटली लग ऐसा ही रहा है कि सियासत को रियासत पर फ़ौक़ियत दी जा रही है। या सादिक साहब का बयान और उसके ऊपर हिंदुस्तान के मीडिया की जो एक फ़तह मनाई जा रही है कि पता नहीं उन्होंने क्या कर लिया, उसको भी रीएड्रेस करने की ज़रूरत है। क्यों मीडिया, स्पेसिफिकली हिंदुस्तान का मीडिया ऐसा ये सब कुछ कर रहा है और पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की जो सियासत है वो गद्दार कहने पर इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। लास्टली DGISPR ने, जिस तरह भी हम सब ने सुना, उन्होंने कहा कि फ़ौज एक इकाई है और कमांडर को सिपाह से अलग करना या समझना गलत है। जो कोई भी रैंक एंड फाइल में दरार डालने की या इस किस्म की कोशिश करने की कोशिश करता है, ऐसा डिफरेंस नहीं हो सकता। सो एक बड़ा क्लियर कट मैसेज उन्होंने दिया है पूरे पाकिस्तान को। इसके साथ साथ जिस तरह याद सादिक साहब अभी कह रहे थे, आज पूरे लाहौर के अंदर, मुझे नहीं पता कैसे कल रात को ये हुआ है, परसों और आज पूरे लाहौर को ये अप्रूवल भी मिल गया और याद सादिक साहब के जो बैनर्स हैं वो पूरे लाहौर शहर में लगाए गए हैं और उसके अंदर अहले इलाका NA 120 जो उनका हल्का है उसको बताया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पे कोशिश करेंगे अपने आज के प्रोग्राम के अंदर बात करने की। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया है साइमा नदीम ने, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अली गौहर बलोच रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जनरल अनीस बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेरी ग्रेटफुल जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। अयाज सादिक साहब ने कहा, जिस तरह अभी हमने अर्लियर उनकी सारी सुनवाई भी, वो कह रहे हैं जो बात की थी वो हुकूमत के बारे में की थी, इसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। माजरत नहीं की, बट मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हूं। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पहली बात तो मंसूर ये है कि कल ही 12 रबीउल अव्वल गुजरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब जो इस वक्त 4 लोग इस प्रोग्राम पे मौजूद हैं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जी, अब आते हैं आपके सवाल पे। मंसूर, आप सुन रहे हैं? जी सर, बिल्कुल जी, ओके। देखें, बात यह है कि जो जिस तरीके से और जिस पैराए से ये बात हुई कौमी असम्बली में, वो तरीका और वो पैराया अयाज सादिक का है ही नहीं। मैं अयाज सादिक साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं भी लाहौर में रहता हूँ, वो भी लाहौर में रहते हैं। बेशुमार बार हमारी मुलाकातें भी होती हैं और बड़े माहौल में हम लोग मिलते हैं, इकट्ठे खाने भी खाते रहे हैं। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि अयाज सादिक बजाते खुद एक बहुत भले आदमी हैं और एक नहायत मुनासिब और नफे तुले सियासतदान हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बात की गई, मुझे तो तकरीबन यकीन है, खैर बिल्कुल यकीन तो मैं नहीं कह सकता, कि ये बात उन्हें कहीं से बताई गई थी कि ये बात आप इस तरह से करेंगे। आप देखिए उन्होंने कहा कैसे। उन्होंने पहले कहा कि
प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, फिर उन्होंने कहा टांगे कांप रही थी और पसीने आए हुए थे, फिर कहा फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा। एग्जैक्टली। अब इन्होंने बात को ऐसे गोलमोल किया कि अगर वो चाहे तो ये बात फॉरेन मिनिस्टर के बारे में कह सके, चाहे तो लोग समझ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में कहा गया है, लेकिन जिस तरह से बात की गई उसमें ज्यादा इम्कान ये है कि ये बात ऐसे लगे जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टांगे कांप रही, ठीक है ना। और जब अगर आप ऐसी बात करते हैं एक ऐसे वाकई के मुतल्लिक जिसमें कि हमने दुश्मन को सख्त हजीमत से दो चार किया था, जिसमें दुश्मन जो है वो उनका प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा था अगर हमारे पास रफाइल होते तो हम इस तरह हमारी हालत में ये ना होती। जी ठीक बिल्कुल। है? और उनके बच्चे को हमने चाय पिला के वापस कर दिया, तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके ऊपर कोई डरने की वजह से आदमी वापस करता है एक प्रिजनर ऑफ वॉर को। नहीं, हर प्रिजनर ऑफ वॉर को अल्टीमेटली वापस ही करना होता है, एक तो ये पता होना चाहिए। ठीक है। कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कलभूषण प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं है, कलभूषण एक एनिमी एजेंट है। ठीक है, वो फर्क है। ठीक। लेकिन प्रिजनर ऑफ वॉर का स्टेटस जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक और होता है, उसे वापस करना होता है। ठीक है। कब वापस करना है ये हमारी मर्जी होती है। ठीक है। मसलन मुझे याद आ गया 1999 में मई में जब ये ऑपरेशन हो रहा था कारगिल वाला। जी कारगिल। तो इंडिया ने 2 जहाज भी एक बार भेजे थे हमारे यहाँ कश्मीर में। ठीक है, हमने दोनों गिरा दिए थे, और उसके बाद एक उनका जो था पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट निचिकी था, उसको हमने पकड़ लिया था। तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उसको पकड़ हमने उसको 2-4 रोज के बाद ही, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि 1 रोज बाद किया या 4 रोज बाद किया, वापस भेज दिया था। ठीक है। हालांकि वो लड़ाई अभी जारी थी। वो लड़ाई जारी थी, यहाँ तो लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई वो 2 दिन की थी, बस वो खत्म हो गई। वो लड़ाई जारी थी, लेकिन उसको निचिकेता को हमने वापस भेज दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये कोई ऐसी डरने की या डरपोकी वाली बात नहीं होती कि इसको ऐसे कहा जाए। लिहाजा मैं यकीन से कहता हूँ कि ये पट्टी किसी गलत आदमी ने इन्हें पढ़ाई थी, और अफसोस मुझे ये है कि हमारे दोस्त ने ये पट्टी पढ़ ली। ठीक है, पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। सॉरी, मैं एक बात और कहना जी प्लीज। अब देखिए, कल जो इन्होंने अपने घर से बैठ के इन्होंने बातचीत की या सादिक साहब ने, उसमें अगरचे इन्होंने माफी तो नहीं मांगी, कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन इन्हें अपनी शर्मिंदगी हो रही थी, अपनी गलती का एहसास नजर आ रहा। ठीक हो गया। लेकिन आज एक तो खैर वो पोस्टर लग गए, लेकिन उसके बावजूद आज जो बातचीत इन्होंने की उसमें दोबारा गलती का एहसास जो है वो नजर नहीं आ रहा था। और मैं समझता हूँ क्यों नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी सी ये सियासतदानों को मैं भी जानता हूँ, अपने पाकिस्तान के बहुत सारे सियासतदानों को जानता हूँ, सारी उम्र सर मुझे जरा 1 मिनट आपके पास जरा दोबारा आने दीजिएगा जी, मैं 2 मिनट आपके पास दोबारा आता हूं। साइमा जी, मैं आपकी तरफ चलूंगा। जैन साहब ने बिल्कुल इसके पैराए में बता दिया एज फार एज अयाज सादिक थिंग इज कंसर्न एंड एवरीथिंग। उसके बाद अब ऐसा इट फील्स लाइक कि इस चीज़ को अब आगे खींचा जा रहा है, आगे जिस तरह हम बयानात देख रहे हैं एंड ऑल दैट, जो कुछ मैं बिल्कुल कह रहा हूँ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो थे, उसका कॉन्टेक्स्ट जो था, अपेरेंटली जिस तरह भी जल साहब भी कह रहे हैं और हमने इसको बहुत दफ़ा सुना, वो बिल्कुल लगता है आप इसको फर्स्ट सेगमेंट के साथ मिला दें या सेकंड के साथ मिला दें, ये बिल्कुल एक एम्बिग्विटी था। अब इसका गोइंग फॉरवर्ड क्या आप लोग इस पे क्या व्हाट डू यू हैव इन माइंड? बैनर्स तो लग गए हैं आज पूरे लाहौर के अंदर अयाज सादिक के, और साथ वो जो हमने बंदर पकड़ा हुआ था, तो अब आगे क्या होगा जी? पायलट की तस्वीर के साथ उनकी तस्वीर लगा दी गई है, अब आगे क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर, आपने इनवाइट किया। पहले मैं थोड़ा सा आपको ना इसका एक पैराया जो है वो थोड़ा सा आप हिस्ट्री भी अगर देखें आप PMLN की और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ की, तो आप अगर जो है वो पिछली कुलभूषण का जो अभी जितने भी इन्होंने बयानियाँ दिए हैं, आप देखिए नैरेटिव जो है वो इंडिया मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तकिल उनकी जितनी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो आज से नहीं है, ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि PDM कर रही है। ये तो आप हिस्ट्री में अगर पूरे ले जाइए, पिछले मुंबई अटैक से ले जाइए, उसके बाद आप जो है वो कारगिल का जो है बयानिया इस्तेमाल इनका हुआ, फिर आप देखें कि इनके अपने खिलाफ जो आज इनके साथ बैठे हुए हैं लोग, ये 2008 के बयानिए के बाद इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था। ये जितने भी आप जो देखें जमीयत इस्लाम उस वक्त भी इनके साथ जो थे वो जुड़े हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने इसके ऊपर कंडेम किया
और उन्होंने कहा कि ये जो है ये पराया जो है ये सही नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया है। उस वक्त भी मान वजीर ने भी एक जो थी वो ट्रीजन की पूरी गद्दारी की वो निकाली गई। और फिर आप इससे भी पहले जाएं, देखिए उसके बाद जो ये आज कह रहे हैं कि मुझे कहने दें कि लोग मुझे गद्दार कहेंगे, ये मुझे गद्दार कहना चाह रहे हैं, ये पहले भी लोगों को उकसाने के लिए कमीशन बनाने की जो है वो इल्तिजा कर चुके हैं। तो इनको मैं समझती हूँ कि ये एक आज से नहीं है, इनकी ये जो गैर जिम्मेदाराना इनकी हरकतें हैं। 3 बार ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उसके बावजूद ये रियासत को और फौज को और अपनी कौमी सलामती को समझ नहीं पा रहे हैं और उनके अंदर मुस्तकिल दलाली डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ठीक है अली साहब, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को आपकी तरफ लेकर आता हूं। एक तो जनरल साहब ने बताया अयाज सादिक साहब का कि जिस तरह ऑब्वियसली, और उन्होंने कहा कि किसी ने इट फील्स लाइक कि किसी ने उनको पट्टी पढ़ाई। और उसके बाद आज मैं शिबली फराज साहब की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी अपोजिशन मुल्क की मफाद की बजाय ज़ाती मफादात की जंग लड़ रही है और इट फील्स लाइक कि PMLN स्पेसिफिकली एक जाती जंग को लड़ रही है और उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? मंसूर साहब शुक्रिया। मैंने जनरल साहब की भी बात सुनी और साइमा साहब की भी बातें सुनी हैं। गुजारिश ये है कि बातें तो बहुत हैं इसकी वजाहत करने के लिए। अगर हमने बहुत डिटेल इन बातों का हल ढूंढना है और बहुत ज्यादा तफसील के साथ इस टॉपिक पे बात करनी है। जनरल साहब ने चंद एक बातें अच्छी की, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन उनकी कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं करता। साइमा साहबा मादरत के साथ ही कि एक पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं, लेकिन हम इनको पपेट समझते हैं, लिहाजा ये वोट के जरिए नहीं आए, सिलेक्शन के जरिए आए। मैं मादरत के साथ वो इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा अगर इन्होंने बड़े सख्त और गलत अल्फाज इस्तेमाल किए नवाज शरीफ का। बहरहाल गुजारिश ये है कि अगर हम समझते हैं कि बातें अयाज सादिक साहब ने गलत की, तो मुझे ये बताइए कि फिर हमें ये भी सेट करना होगा कि माजी में जिस तरह से बातें होती रही, इनकी भी हमें एक कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनाना होगी। ठीक कि आया सिर्फ वो फॉर्मूला अयाज सादिक साहब के लिए लागू, और जिस तरह से सिलेक्टर्स ने और सिलेक्टेड लोगों ने जो एक प्रोपोगंडा मुहिम अपने मतलब है कि वो चंद एक जो इमरान नियाजी साहब के सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने जिस तरह से कैंपेन एक चला दी है कि पता नहीं मुल्क के खिलाफ क्या गद्दारी कर दी है और क्या बयानियां दे दी है, तो ऐसी बात हरगिज नहीं है। ये एक सिर्फ प्रोपोगंडा है, क्योंकि वो PDM के जलसों से अपनी आवाम में जो मकबूलियत है उनकी, वो जो नियाजी साहब की, उनको कम नजर आ रही है। और उनके बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि आपको पता है कि वो मतलब है कि वो वोट के जरिए नहीं आए, बल्कि उनके तो घरों के एड्रेस भी नहीं किसी को पता। तो वो उन्होंने एक प्रोपोगंडा मुहिम शुरू की हुई है कि नवाज शरीफ गद्दार है, उसकी पार्टी के लोग हैं, इनका इंडिया का बयानिया है। ये बात वो भूल गए कि ये वही मियां नवाज शरीफ साहब हैं कि जब उन्हें अरबों डॉलर की ऑफर हो रही थी, जब उन पर प्रेशर अमेरिका की तरफ से भी डाला जा रहा था, तो उन्होंने चागी के मकाम पर धमाके करवाकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया और पाकिस्तानी कौम का। ठीक है। और उस वक्त मुझे याद है, नहीं मेरी गुजारिश सुन ले, आपने सबको टाइम दिया, थोड़ा सा टाइम दे मेहरबानी। गुजारिश ये है कि उस वक्त पाकिस्तानी जब आउट ऑफ कंट्री सफर करते थे तो वो कहते थे कि हम फख्र महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हम एक ऐसी नेशन है जो कि एटमी पावर है। ठीक। गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये वही वजीर आज़म हैं जिन्होंने CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स मुल्क में लाए। अली भाई पॉइंट पर आए, जरा मुद्दे पर अब आ जाए ना जी, मुद्दे पर आए। ठीक, ये सारी चीजें सारे सबको पता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपको पता है कि 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 30 से 40 इमरान नियाजी साहब की ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है और पाकिस्तान के खिलाफ है। बिल्कुल। क्या आज तक ISPR ने कोई उनके ऊपर वजाहत तलब की, कोई उसके ऊपर अपना बयानिया? ये आपका पॉइंट ठीक है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ये अगर अली भाई मुझे जरा 1 मिनट ब्रेक पे जाने को कहा जा रहा है, मुझे जरा ब्रेक ले लेने दे, मैं ब्रेक से आता हूं। और ये पॉइंट बिल्कुल जिस तरह, और इस पे मैं जल साहब से भी जरा मौकफ चाहूंगा कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों नहीं बना ली जाती और क्यों जरूरत क्या है कि हम हर चीज के अंदर सियासत में अब अपने इदारों को घसीटे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जल साहब आपकी तरफ आता हूँ सर। एक तो जिस तरह अभी अली गौहर साहब बात कर रहे थे और मेरे ख्याल में बड़ा वैलिड चीज़ है कि एक कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी हो जानी चाहिए मेरे ख्याल में इस वक्त, क्योंकि जिस तरफ सियासत जा रही है ये इंस्टीट्यूशंस को आज नवाज शरीफ कर रहे हैं, कल इमरान खान कर रहे थे, परसों कोई और करेगा, सो ताकि इंस्टीट्यूशंस को अंदर इन्वॉल्व ना किया जाए। एक मुझे इस पे बताइएगा। और सेकेंडली पहले टाइगर फोर्स बनी थी और आज मरियम नवाज ने कहा है कोई शेर जवान फोर्स बन रही है, तो मतलब बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अब घर चली जाएं, ये दो फोर्सेस संभालेंगी पूरे मुल्क को। जी मंसूर देखें, ये जो सबसे पहले लास्ट बात है ये बहुत गलत तरीके से ये हम आगे और पर एक तरफ टाइगर फोर्स, एक तरफ शेर जवान फोर्स और उसके बाद एक तरफ भेड़िया फोर्स कोई बन जाएगी कल को। ये वही उसी किस्म के हालात है जैसे कि जर्मनी में exactly. ये हिटलर के आने से पहले, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के आने से पहले थे। सारी पार्टियां अपने अपने जत्थे बना के एक दूसरे से लड़ रही थी। तो हम सिविल वॉर तो नहीं चाहते मुल्क में, यानी हाँ वो उतनी बात। अब पॉलिसी पे आते हैं, आपने पॉलिसी के बारे में जी। पॉलिसी बनाना फौज का काम नहीं है, पॉलिसी बनाना काम है पार्लियामेंट का। ठीक है। तो अली गौहर साहब ने बहुत अच्छी बात की है, सिर्फ इन्होंने पॉलिसी की बात नहीं की, उन्होंने एक और अच्छी बात की है कि हमें ये सोचना चाहिए कि इन मसाइल के हल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है ना? तो इन जो है वो ना तो फौज का काम है ना ही इदारों का काम है, वो काम है सबसे बड़े इदारे का जो कि हमारी पार्लियामेंट है। और हुकूमत का भी इसमें बहुत सबसे आगे रोल होना चाहिए और साथ ऑपोजिशन का भी होना चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन तो इस वक्त पीडीएम बना के मतलब एक और गेम खेल रही है। ठीक है। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ कि जिस सियासी इत्तेहाद की लीडरशिप फजलुर रहमान साहब के हाथ में हो, वो सियासी इत्तेहाद का के ऑब्जेक्टिव वैसे ही सस्पेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक। साइमा जी मैं थोड़ा सा आपकी तरफ आता जी। ठीक, सोचना चाहिए जी। ठीक हो गया, जलसा पॉइंट आ गया जी। साइमा जी मुझे एक चीज़ बताएं, कल से जब से ये स्टेटमेंट आई है याज सादिक साहब की, इंडियन मीडिया हमने देखा फुली प्रिपेयर्ड, जैसे उनको एम्बुनेशन मिली हुई थी और उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर। हमारा मीडिया, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट, हम लोग और हमारे पॉलिटिशियंस ऑल टुगेदर एक दूसरे के खिलाफ गद्दारी के सर्टिफिकेट आर्टिकल 6 करें। ये इस पे आपको नहीं लगता कि इसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है, इस पूरे सिस्टम को, कि क्या हम करने जा रहे हैं और उसका रिप्रिकॉशन हमारे ऊपर क्या होगा? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखें इस वक्त आपको मैंने देखें जो अभी पिछले जितनी इंस्टेंसेस बताई हैं और जितनी आपको मैंने गिनवाई हैं, ये इसी चीज़ की तरफ जो है वो निशानदेही करती हैं कि जो भी हम बात करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, सेनेट में हो, या आपकी वेब की किसी मीटिंग में हो, या जिस तरह हम जो हैं वो टीवी के प्रोग्राम्स में बैठते हैं, वो सुनी जाती है। वो आपका इंडियन बयानिया जो है वो आप ही के खिलाफ इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा हमें रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। और यही चीज अगर हमें इस वक्त अगर हम पीडीएम के खिलाफ हम क्यों बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ बोल लीजिए, आप इमरान खान वजीर आजम साहब की कोई आपको चीज पसंद नहीं आती, आप बोल लीजिए। आपने जो मर्जी कहना कहिए, वो हुकूमत के खिलाफ कहिए ना। आप महंगाई के खिलाफ कहिए, लेकिन आप उसके अंदर रियासत को, आपको उनकी कौमी सलामती को, आपको फौज को, उनके खिलाफ अगर आप कोई बात कहते हैं, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि ये पाकिस्तान के नैरेटिव के खिलाफ जा रहा है, एंड यू शुड बी केयरफुल। दूसरी बात मैं एक प्लीज ऐड करना चाहूंगी, अली साहब ने जो बड़ी इस वक्त गैर जिम्मेदाराना बात की है, पपेट खवातीन के लिए बोला है इन्होंने ये लफ्ज, ये प्लीज क्या उनकी खवातीन जो हैं वो रिजर्व पपेट, उनको भी क्या कहा जाए जो आके बात करती हैं? बात यहाँ पे हल्कों की नहीं होती है, दिमाग की होती है, कौन बोल सकता है और कौन नहीं बोल सकता। बिल्कुल ठीक है, नहीं आई एग्री ऑन दैट। मतलब पार्लियामेंट में देखिए, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट, आप सारे लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप लोगों को इसीलिए रिक्वेस्ट की जाती है बिकॉज यू ऑल आर पार्लियामेंटेरियन, और एज फार एज वी आर कंसर्न वी इक्वली रिस्पेक्ट यू, आइदर यू आर इन द ट्रेडी बेंचेस और इन द ऑपोजिशन बेंचेस। अली गौहर साहब मुझे जरा आप बताइएगा एक दो चीजें। एक तो आप लोग बुग़्ज़े इमरान में ये सब कुछ कर रहे हैं, हुकूमत ये कहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है, ऑपोजिशन प्रेशर डालना चाह रही है, लेकिन हुकूमत के साथ तो आप निगोशिएट ही नहीं करना चाहते।
आप निगोशिएट करना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पीडीएम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाह रही, वो उसके खिलाफ है, तो ये चीज को आगे कैसे लेकर चलेंगे जनाब? देखिए, बात यह है कि अगर आप निगोशिएट की बात करें तो हम किसी से भी निगोशिएशन इस लेवल की नहीं करना चाहते कि हम कोई अपनी फेवर देना चाहें, लेकिन हम उस चीज पर बात जरूर करना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान की भलाई में हो और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए हो। वेरी सिंपल, हमारा बयानिया आज से नहीं, जब हमारी गवर्नमेंट थी और जब ये सिलसिला शुरू हुआ मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू हुई, और आपको पता है कि उन पर अरबों रुपए के इल्जाम लगा के और फिर एक अकामे के ऊपर उनको नाअहल करार दिया गया। हम उन साजिशों के खिलाफ हैं जो इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ की जाती है, और हमारा बयानिया वोट को इज्जत दो का है। और हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके ऐसे लोगों को ऊपर लाया जाता है जिनको आपको रात को 12 बजे आरटीएस सिस्टम बंद करके और उन जीते हुओं को हरवा देते हैं और हारे हुओं को जितवा देते हैं। ठीक है, हम फौज के हर के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के वो लोग जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, जो जामे शहादत नोश कर रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और सल्यूट पेश करते हैं। लेकिन स्टैब्लिशमेंट में बैठकर जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करने वाले लोग और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाले लोग और नैब जैसे डिस्प्यूटेड इदारे बनाकर जो एक तरफा एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं, हम इन इश्यूज के खिलाफ हैं। और पाकिस्तान में जो बार बार कभी फ्रंट पे आके और कभी बैक पे रह के जो मार्शल लगाए जाते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि अवामी फैसले अवामी लोग ही करें, असम्बली के फोरम पर करें। मैं जनरल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन खुदारा वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, वो मुदाखलत बंद की जाए जिसके जरिए हुकूमतों को बनाया जाता है और हुकूमतों को तोड़ा जाता है। ये काम सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का है, उन पर रहने दे। और आप जब गद्दारी के पर्चे, ये मौजूदा हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, और पपिट्स की बात की मैं वजाहत करूंगा, मैं पपिट्स पूरी इनकी हुकूमत को कह रहा हूँ, किसी खवातीन को पपिट्स नहीं कह रहा। क्योंकि ये सिलेक्शन के जरिए आए हैं। असल तो आप भी तो पार्लियामेंट में बैठे हैं, क्या आप भी फिर सिलेक्टेड है? आप सारी पार्लियामेंट में बैठे एक दूसरे को ही कहते रहते हैं। वैसे नहीं, मंसूर इस बात की वजाहत, सिलेक्टेड वो लोग हैं जिनके लिए आरटीएस सिस्टम बंद करके, जिनको हुकूमत में पपिट्स वो लोग हैं जिनको डरा धमका और लालच दे के साउथ पंजाब से शामिल किया गया, टिकटें दी गई, नून लीग की टिकटें छुड़वाई गई, और जिनके रात के 12 बजे चले मैं आरटीएस पे, मैं अली भाई आरटीएस के ऊपर मैं आपके साथ बिल्कुल करूंगा। मुझे थोड़ा सा आगे चलने दीजिएगा। जलसा, मुझे एक चीज बताएं सर, हुकूमत गिराने का क्या फार्मूला है? क्योंकि हम देख रहे हैं ऑपोजिशन कहती जलसे जुलूस ये सब कुछ कर रही है, जलसे जुलूस 120-25 दिन तो पीटीआई भी करके बैठी हुई थी, हुकूमत ऐसे नहीं गिरने लगी। और किसको एक ये जो एक आ रहा है कि ऑपोजिशन इतना प्रेशर बढ़ाए कि कोई सोचने पर मजबूर हो जाए, ये कौन सोचने लगा? ये क्या चीजें चल रही हैं, थोड़ा समझाइएगा प्लीज। जी, असल में ये बात ये है कि अली गौहर, जो ये मेरे भाई हैं छोटे, ये जो बातें कर रहे हैं, ये बहुत सारी गलत फहमियां जो पार्टियों में फैलाई गई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में, उसका नतीजा है। ओके, बात ये है कि एक दूसरे को सिलेक्टेड इलेक्टेड कहने की बजाय सिलेक्टेड कहने से फर्क नहीं पड़ता। ये उसी पार्टी के हैं जो कि आईजेआई से बन के, तो आईजेआई के बाद ये नवाज लीग बनी थी। इन्हें ये भूलना नहीं चाहिए। फिर 3 दफा जो ये लोग जीते थे, प्राइम मिनिस्टर बने इनके लीडर जो हैं, तो वो तीनों मर्तबा इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हमें इतना बड़ा मैंडेट इस दफा इसलिए मिला है कि हम सिलेक्टेड हैं। लिहाजा एक दूसरे को सिलेक्टेड कहने से मसले हल नहीं होंगे। देखें, पॉलिटिक्स में अगर ये एक दूसरे के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं होंगे और एक डिसेंट पॉलिटिकल डायलॉग करना शुरू नहीं करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर इस तरह के काम चलते रहेंगे, हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, एक बात जो इनको सबको समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे के इन लड़ाई झगड़ों में ये स्टेट को इन्वॉल्व न करें, क्योंकि सबको पता होना, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है और हम सिक्योरिटी स्टेट अपनी मर्जी से नहीं है, हमारी कंपल्शन है, हमारी जोग्राफियाई और तारीखी कंपल्शन है कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं। और जब तक हमारी थ्रेट खत्म नहीं होती इंडिया से और अमेरिका से और उनके हवारियों से और इजराइल से, हम एक सिक्योरिटी स्टेट रहेंगे। जी ठीक। अगर इन्हें ये बात समझ आ जाए तो फिर इन्हें समझना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इन सबको मिल के आगे चलना है। बिल्कुल ठीक है। साइमा जी, मुझे एक चीज बताइएगा, ये सब कुछ जो पाकिस्तान है और अवामी स्टेट है और इंशाल्लाह अवामी स्टेट ही बनेगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल। पाकिस्तान
सिक्योरिटी रिस्क हमें जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम सिक्योरिटी स्टेट नहीं है। मैं जनरल साहब की बात से मदद अली भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, जरा मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दे, मैं आ रहा हूं। इसके ऊपर मैं और आप बैठ के कभी डिस्कशन करेंगे। आपको बहुत सारी बातों का शायद इल्म ना हो, मुझे इल्म है बस, और मैं भी साथ बैठ जाऊंगा। साइमा जी मुझे एक चीज बताएं, ये सब कुछ जो पीडीएम या जो प्रेशर इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है, उसकी एक मेजर रीजन जो है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वो हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस है। अगर परफॉर्मेंस ठीक हो तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत या कोई भी इतना परेशान हो जलसे और जुलूसों से। क्या कहेंगी इसके ऊपर आप जी? जी देखिए, इन लोगों ने जो अपना पीडीएम का जब एक शुरू किया था नैरेटिव, वो तो परफॉर्मेंस पे ही इन्होंने किया था, लेकिन वो परफॉर्मेंस का नैरेटिव आप कहाँ देख रहे हैं? उसकी जगह तो ये बातें शुरू हो गई। आप गुजरावाला का देखिए, उससे पहले एपीसी का आप जो है वो बयानिया देखिए, उसके बाद आप कराची का जलसा देखिए, और फिर कोयटा में भी एक जो है वो उसको खत्म करने की बात की गई कि कोयटा को भी अलग किया जाए। तो ये बयानिया, ये लोग उससे तो पटरी से अभी हट चुके हैं। ये उसमें अब है ही नहीं। और इसलिए यही चीजें हैं जिसकी वजह से जो अब आप आगे लोगों के जो बयान सुन रहे हैं, अभी जो हुआ है, अभी एहसन इकबाल का, उसके बाद इनका, आप देखें इसमें यही महसूस हो रहा है ना कि एक गलत रास्ते पे आप जो है वो जो है उसको लेके जा रहे हैं। और यही चीज हम कहना चाहते हैं कि आप अपने ट्रैक को सीधा रखें और उसी ट्रैक पे चलें। आप बेशक हमारी परफॉर्मेंस पे बात करें, लेकिन ये बात जो है वो ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना आवाम बर्दाश्त करेगी, और ना जो है हमारी कौमी सलामती के लिए उसकी दुरुस्तगी की इनको जरूरत है। और उसका 1 पॉइंट एजेंडा इनके सामने ऑलरेडी बयान कर दिया गया है कि प्लीज स्टे ऑन 1 ट्रैक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि जी पीडीएम का अपना कोई बयानिया नहीं है, पीडीएम जाती बयानिए को आगे लेकर चल रही है। इनिशियली आप लोगों ने गुर्बत से और ये बैड परफॉर्मेंस की कहानी से शुरू की, और अब जो आप लोगों का बयानिया है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जात तक है और हुकूमत को प्रेशराइज करना है। इस सारे को आप किस तरह बताएंगे जी? इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, आप देख लें कि गुर्बत कहां तक पहुंच चुकी है। आज हुकूमत में बैठे हुए लोग रोज आप तो अपोजिशन को कहते थे, मेरा इशारा हुकूमत की तरफ है कि वो जनाब चोर हैं। इन चोरों ने तो आपको डिलीवर करके दिखाया। इन्होंने डॉलर का रेट कंट्रोल रखा, इन्होंने पाकिस्तान में खुशहाली लाए, पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज लाए। महंगाई की शरह जो थी वो तकरीबन 4% के करीब चली गई थी नीचे आके, जो कि अब डबल डिजिट में चली गई है, 10 से भी ऊपर है, 12, 13, 14 की तरफ जाती है। तो आपने देखें कि इस वक्त महंगाई, आज सब्जियां जो हैं वो महंगी हैं, आज अद्वियात महंगी हैं, आज आटा महंगा है, आज चीनी महंगी है, आज बिजली और गैस के बिल किसी एटम बम की तरह लोगों के घरों के ऊपर आकर गिरते हैं। आज आप देख लें कि इस हुकूमत अली भाई, तो पीडीएम से अब आप लोग क्या अखज़ करना चाह रहे हैं, वो उस पे आइएगा जरा। पीडीएम से अब आप क्या करेंगे? आज करप्शन की रोज नई दास्तानें सामने आ रही हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो वोट का जमहूरी हक है वो अवाम के पास होना चाहिए। कोई इदारा इंटरफेयर करके और इदारे में बैठे हुए लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी के जरिए सिलेक्टेड लोगों को ना लाया जाए। बिल्कुल ठीक है। और शफाफ इलेक्शन हो और पाकिस्तान की असल हुकूमत मारदे वजूद में है जो अवाम के वोटों के लिए। बिल्कुल ठीक है। अली गौहर बलोच साहब थैंक यू वेरी मच, जनरल अनीस बाजवा साहब थैंक यू वेरी मच, साइमा नदीम थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम 2-3 चीज़ें वांटेड टू डिस्कस विद यू ऑल। टाइगर फोर्स बनी थी, जो काम कर रहे हैं, उसके बाद वजीर आजम को कहना पड़ा कि ये लोग सिर्फ तस्वीरें खींचेंगे और अपलोड करेंगे, और उसके बाद जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर काम करेगी। उसके सामने कल आज हमने सुना मरियम नवाज ने कहा कि कल शेर जवान फोर्स बनाई जा रही है। खुदारा, ये जो हमारे रियासती इदारे हैं, आप लोगों को ये देखना चाहिए। ये चीज़ जिस तरह अभी जनरल अनीस बाजवा भी कह रहे थे, दिस इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। ये एक आप खाना जंगी की सूरत हाल खुद क्रिएट कर देंगे और इनको एड्रेस करने की बड़ी ज़रूरत है। नंबर 2, आज मुझसे कोई कह रहा था कि जी हम लोगों ने पूरी दुनिया में कभी किसी आर्मी चीफ का नाम नहीं सुना, तो मैं उनको सिर्फ ये कह रहा था कि कोई मुल्क का नेबर जो है, ना वो अफगानिस्तान है ना वो हिंदुस्तान है। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जोग्राफिकली पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस क्या काम कर रही हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे माथे का झूमर हैं।
प्लीज़ रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूशंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।